हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया NH2CO NH2 which must be dissolved in 490 gram water so that the solution obtained has vapor pressure 2.2% less than vapor pressure of pure water। वेपर प्रेशर होता है बच्चों द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड ऑन लिक्विड सरफेस व्हेन लिक्विड एंड वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ये कह रहा है कि बच्चों कि प्योर वाटर आपके पास में था, तो मान लेते हैं प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो है आपका P0H2। अब इसमें आपने डब्लू ग्राम मान लेते हैं, डब्लू ग्राम आपने क्या ऐड किया है, यूरिया आपने ऐड किया है बच्चों। ओके, जिसके कारण जो नया सॉल्यूशन बना है बच्चों, उसका जो ये जो सॉल्यूशन बनेगा अब यहाँ पर यूरिया का, इसका जो वेपर प्रेशर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा बच्चों, इससे कम होगा बच्चों, क्योंकि जब भी हम ये आपका नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा बच्चों, मतलब जिसका गिवन कंडीशंस में कोई वेपर प्रेशर खुद का नहीं होगा बच्चों। ओके, तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है बच्चों। तो वेपर प्रेशर जो नया है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा पी, इट वुड बी 2% लेस देन, ओके बच्चों, दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ओके, पी नोट माइनस 2% मतलब 2/100 ऑफ पी नोट हो जाएगा बच्चों ये। ओके बच्चों, तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, तो कितना डिफरेंस आएगा बच्चों, तो अगर हम इसको करें पी नोट माइनस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नोट माइनस पी नोट प्लस 2/100 पी नोट के इक्वल आ जाएगा बच्चों। इससे क्या है बच्चों, ओके, और इसको अगर हम पी नोट से डिवाइड कर देंगे ना बच्चों, देखो पी नोट माइनस पी होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के कितना कम हुआ है बच्चों, और जब हम इसको पी नोट से डिवाइड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा पी नोट से पी नोट भी चला जाएगा फिर तो बेचारा 2/100 के इक्वल। ओके बच्चों, किसका है 2/100 के इक्वल। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे बच्चों। ओके, और ये इक्वल होती है बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। सोल्यूट कौन है बच्चों आपका, यहाँ पर सोल्यूट है यूरिया और सोलवेंट क्या है, वाटर। तो यूरिया का ही वेट निकालना है, कितना लगेगा बच्चों आपका, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों यूरिया का, ये हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये हो जाएगा बच्चों। ओके, तो यहां से हम पहले क्या कर ले बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, सिंपली सारी वैल्यूज एक बार में पुट कर दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बच्चों, गिवन वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो मोलर मास आपके H2O का कितना होता है बच्चों, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। तो मैं ऐसे में बच्चों आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे H2O के, ये हो जाएंगे, गिवन वेट है 490 ग्राम, मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम गया, ये हो जाएगा 490/18 मोल। ओके बच्चों, वहीं अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया का मोलर मास कितना है बच्चों, आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर ये एम है, दो नाइट्रोजन है बच्चों, एक नाइट्रोजन का 14 ग्राम पर मोल, चार हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, कार्बन का 12 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, तो आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे यूरिया के, ये आ जाएंगे बच्चों आपके पास में, इसका वेट आप डब्लू ग्राम लेकर के चल रहे हो, ये है बच्चों आपका 60 ग्राम पर मोल। तो डब्लू की वैल्यू आपको निकालनी है बच्चों, तो ये आ जाएगा W/60 मोल। अब मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल से मोल कट जाएगा तो सीधी वैल्यूज पुट कर दो बच्चों। तो मोल फ्रैक्शन है कितना बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के इक्वल है, 2/100 के इक्वल है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये इक्वल हो जाएगा W/60 अपॉन W/60 प्लस 490/18। एक बार ये ये जो डिनोमिनेटर में इसको अलग से यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं बच्चों हम लोग, तो ये हो जाएगा W/60 प्लस 490/18 इक्वल टू, इनका एलसीएम आएगा 180, तो ये हो जाएगा 3W प्लस 4900। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा W/60 अपॉन 3W प्लस 4900 अपॉन 180। इसको आप ऐसे लिखोगे ना बच्चों, W/60 इंटू 180 अपॉन 3W प्लस 4900 बच्चों। ओके बच्चों, तो ये 1 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा बच्चों। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 6W। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 6W अपॉन 100। ओके बच्चों, 6W अपॉन 100 प्लस 4900 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 100, और दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, 3W के इक्वल होगा बच्चों, तो 0 से 0 गई बच्चों। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 0.06W प्लस 98 इक्वल टू 3W। ओके बच्चों, दिस इम्प्लाइज, ये बच्चों इसको इधर ले लो, ये हो जाएगा 3W माइनस 0.06, ये आ जाएगा 2.94, और साथ में लगा दो W इक्वल टू 98, ये 99 नहीं है बच्चों, 94 है, 2.94
W, तो यहाँ से W क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 98/2.94, ये आ जाएगा आपका 33.33, और किस में आएगा बच्चों, ये आएगा आपका ग्राम में। कितना आया बच्चों, ग्राम में। तो यूरिया का वेट कितना लगेगा आपका, 33.33 ग्राम लगेगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।